एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। हम आज जो संतान सुख, संतान योग आदि के बारे में जब विचार कर रहे हैं तो आपको अनुकूल ग्रह दशा की भी बात करना चाहिए। जब भी आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं तो उसमें देखें कि कुंडली में जो घटना घटित होने वाली है उसकी अगर दशा का विशेष महत्व होता है। ठीक उसी प्रकार कुंडली में संतान प्राप्ति के लिए अनुकूल ग्रह की दशा प्राप्त होना भी अत्यंत आवश्यक होता है। उसके अभाव में जब संतान प्राप्ति कारक ग्रह बृहस्पति की दशा मान लो आ रही है अथवा कुंडली के जो पंचम भाव के स्वामी की दशा प्राप्त होती है या वहाँ पे जो पंचम भाव में जो भी ग्रह उपस्थित है उनकी दशा अगर आ रही है तो उस समय आप बात कर सकते हैं कि संतान प्राप्ति के योग बन जाते हैं। इसके विपरीत यदि किसी की कुंडली में ऐसे ग्रह की दशा नहीं चल रही जो पंचम भाव पर मान लो अशुभ प्रभाव डाल रही है और उस दशा में जातक को संतान प्राप्ति की अगर प्रतीक्षा करनी पड़ रही है तो इस कुंडली में ग्रह दशा का विशेष अनुकूल दशा न होने के कारण आदमी को संतान प्राप्ति का योग नहीं बन पाता है। तो इसको समझ लें कि मान लो अशुभ प्रभाव दे रहा है पंचम भाव पर और पंचम भाव का से संबंधित नहीं है तो उस दशा में जातक को संतान प्राप्ति के लिए प्रतीक्षा करना पड़ेगी। और इस प्रकार कुंडली में ग्रह दशा का विशेष महत्वपूर्ण योगदान है। अनुकूल ग्रह दशा समय पर मिलने से ही जातक को सही संतान की प्राप्ति हो पाती है। कुंडली में संतान फलित को इसी तरह से महादशा के अनुसार देखा जा सकता है। धन्यवाद।